Hello students, welcome at Star Careers. Today our topic is positive economics and normative economics. First we go for positive economics. पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है और क्या करता है. It describes and explains various economic phenomena are the what is scenario. It is based on fact and cannot be approved or disapproved. यह जो है इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तहत कोई भी चीज जो है, जैसा लिखा गया है, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी पर बात करता है. ये अपनी तरफ से कोई भी अप्रूव या डिसअप्रूव की बात नहीं करता है. और साथ में इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट, और इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता कि ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, बल्कि ये कंडीशन है और इसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए. इस बात पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो काम करता है, बताता है. इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. ये न्यूट्रल है, ना इस पक्ष में है ना उस पक्ष में है, ना हाँ में है ना में है. जो है वो आपको बता दिया गया. कहते हैं इट डील्स व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड. ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार से इसको सॉल्व होती है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड एसोसिएटेड फिनोमेना. कहते हैं कि यह जो है, जो डेटा जो मिलेगा उसके बारे में बात करेगा, उसके बारे में उसकी जो भी बातें हैं उसको क्लियर करेगा. ये एक स्ट्रीम इस प्रकार की है. कहते हैं इट अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर बिहेवियरल एसोसिएशंस विच कैन हेल्प टू असर्टेन एंड टेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज. जो डेटा है उसमें कॉज और इफेक्ट, कारण और परिणाम में संबंध बताएगा, और ये बताएगा, ये हेल्प करेगा कि किस प्रकार से आप जो डेवलपमेंट की थ्योरी को कितनी सक्सेस है या कितनी सक्सेस नहीं है, ये इतना बताएगा. ये सही है गलत है इस बारे में ये शांत है. एक बात ध्यान देने की है कि डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ. स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ और स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ को पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट के रूप में मत लीजिए. पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. जब इसे कंपेयरिंग विद एक्चुअल डेटा, जब इसको एक्चुअल डेटा से कंपेयर करेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये सही है गलत है, किंतु ये अपनी तरफ से कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता है. कहते हैं इट डील्स व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व. ये बताता है कि ये प्रॉब्लम होती है और इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है. इस प्रकार से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी क्लियर करता है. क्या होनी चाहिए इस बात पर जोर नहीं देता है, या क्या नहीं होना चाहिए ये भी ये नहीं बताता है. इस प्रकार से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअल डेटा जो होता है उसी को डिस्क्राइब करता है. अब आती है बात नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की. कहते हैं इट फोकसेस ऑन द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक फेयरनेस आर व्हाट द इकोनॉमी शुड बी आर आर्ट टू बी. अब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं, जो बताता है कि इकोनॉमिक फेयरनेस कैसी है, कैसी होनी चाहिए, व्हाट आर्ट टू बी कैसी होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए जो यूजफुल हो, फायदेमंद हो नेशन के लिए. सजेस्टिव मीन्स बात करता है. इट डील्स विद व्हाट आर्ट टू बी आर हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. ये प्रॉब्लम ऐसी, इसको ऐसा होना चाहिए और इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व होना चाहिए. तो ये चाहिए सजेस्टिव पैटर्न पे बात करता है, सजेस्टिव टोन में बात करता है, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है क्या है, क्या था, क्या नहीं है, बस इतना बताता है. ये गलत था, सही था, इसके बारे में ये कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता है. कहते हैं इट डिस्कसेस व्हाट आर डिजायरेबल थिंग्स
एंड शुड बी रियलाइज्ड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या डिजायरेबल है और किस चीज को जो है रियलाइज करना चाहिए, एंड व्हाट आर अनडिजायरेबल एंड शुड बी अवॉइडेड। और क्या अनडिजायरेबल है उसे छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इट गिव्स डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट। मतलब ये बात आती है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो वैल्यू जजमेंट देता है कि भाई इसको ऐसे होना चाहिए, देखिए गलत है, ऐसा होना चाहिए। पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसा, पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ भी नहीं कहती है। ये है, ये था, ये होगा, वो सही होगा, गलत होगा, इसके बारे में वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स साइलेंट रहती है। इट इज बेस्ड ऑन बिलीव्स दैट आर सपोर्टेड बाय वैल्यू जजमेंट विच इज बेटर फॉर द नेशंस इकोनॉमिक फ्यूचर एज वेल एज लीड टू सोशल वेलफेयर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, जैसा सजेस्टिव है, वैल्यू जजमेंट है, तो ये जो है इकोनॉमिक जो कंडीशन है नेशन की उसको बेटर करने के लिए बताता है, और वो साथ में अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे इकोनॉमिक फ्यूचर की बात बताता है, और साथ में सोशल वेलफेयर की बातों को आगे बढ़ाता है, जिससे कि समाज में, देश में रहने वाले लोगों का अधिक से अधिक सोशल वेलफेयर हो सके, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से पॉजिटिव साइंस जो है वो व्हाट इज, व्हाट वाज या व्हाट विल बी बताती है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस बताता है व्हाट आर टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपेंड। अब हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बताएगा कि आखिर ये क्या है। तो जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइजेस बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, ये नहीं कह रहा है। फिर दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में आय में आपस में असमानता है। ये पक्ष में है, विपक्ष में है, फायदेमंद है, नुकसानदायक है, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। अब हम देखते हैं एग्जांपल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। वो क्या कहता है, वी शुड कट टैक्सेस इन हाफ टू इंक्रीज डिस्पोजल इनकम लेवल। राय दे रहा है, सलाह दे रहा है, सजेस्टिव है कि भाई सरकार को चाहिए कि लोगों की टैक्स जो है वो आधा कर दे, ताकि जो है लोग ज़्यादा खर्च कर सकें, उनके हाथ में परचेजिंग पावर बचे और वो खर्च कर सकें, जिससे डिमांड क्रिएट हो मार्केट में, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। दूसरा एग्जांपल है इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया, ये कह रहा है कि भारत को कदम उठाना चाहिए बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए और बढ़ते हुए बेरोजगारी को रोकने के लिए। मतलब सजेस्टिव है, ऐसा करने पे अच्छा होगा, भलाई होगी देश की। पर पॉजिटिव साइंस ऐसा कुछ नहीं बताती है। ये सिर्फ बताया कि प्राइजेस बढ़ रही हैं, फायदेमंद ना फायदेमंद, पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, अगेंस्ट में कुछ नहीं कह रहा है। पर यह बता रहा है नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वी शुड कट डाउन टैक्सेस इन हाफ टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम लेवल। हमें टैक्स कम कर देना चाहिए, जिससे कि पब्लिक जो अपने हाथ में पैसे पाके उसको ज़्यादा खर्च करे। तो इस प्रकार से जो है, या इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे भारत को कदम उठाना चाहिए प्राइस कंट्रोल करने के लिए, बहुत तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो नॉर्मेटिव जो है साइंस है वो सजेस्टिव है, ये सजेस्टिव नहीं है। अब हम आते हैं डिफरेंस पर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो पहला मीनिंग का है। मीनिंग में क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट इज एंड हाउ इट इज सॉल्व, क्या है और कैसे सॉल्व होता है, ये बता रहा है। नॉर्मेटिव में व्हाट आर टू बी एंड हाउ इट शुड बी सॉल्व बताता है। नॉर्मेटिव में ऐसा होना चाहिए और इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। वेरिफिकेशन बेसिस में है, कैन बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डेटा का वेरिफिकेशन हो सकता है जो बात कही जाए, पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कैन नॉट बी, वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं देते हैं, डज नॉट गिव।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट देते हैं। सजेस्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव नहीं है क्योंकि एक्चुअल डेटा पे बेस है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव है क्योंकि ये ओपिनियन पे बेस है, इंडिविजुअल लोगों की ओपिनियन बेस है। इस प्रकार से हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो है डिफरेंस को समझा है। आज आगे के चैप्टर्स के लिए आगे बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आपको कोई चीज़ छूट गई हमसे बताने में, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से हमारे ईमेल पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सेटिस्फाइड करूं। थैंक यू।